हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी है अभावात्मक व्याकुलता प्रेरणा को जन्म देती है। सेंस ऑफ डेप्रिवेशन गिव्स बर्थ टू मोटिवेशन। कॉलेज की एक कक्षा में 4 छात्राएं पढ़ रही थी। उनमें से एक अत्यंत रूपवंती, दूसरी क्रूप, तीसरी ईर्ष्यालु और चौथी बेहद मेधावी थी। पहली, जिसके पास सौंदर्य था, अपनी रूप के गर्व में चूर रहती थी। जो दूसरी क्रूप थी वह बुद्धि में सामान्य थी, परंतु उसे बार बार हीन भावना का शिकार होना पड़ता था। तीसरी ईर्ष्यालु होने के कारण अपनी तीनों सहेलियों को नीचा दिखाना चाहती रहती थी, परंतु चौथी छात्र जो मेधावी थी, अपना समय पढ़ने, विचारने और ज्ञान हासिल करने में लगाए रखती थी। चारों एक ही कॉलेज में थी, वह उनकी क्लास भी एक ही थी। उनके माता पिता का सामाजिक व आर्थिक स्तर भी एक जैसा था। सभी कुछ बाहरी कारक सामान्य थे। आपस में भी उनका मेल जोल एक ही जैसा था, पर उन पर प्रभाव अलग अलग ढंग से पड़ा। पहली सुंदर लड़की अपना रूप संवारने में लगी रहती थी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकी और फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी। दूसरी छात्र जो क्रूप थी तथा बुद्धि भी सामान्य थी, परंतु अपनी इच्छा शक्ति, साहस और कड़ी मेहनत से अपनी कक्षा में प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गई और उसके ज्ञान की प्रशंसा चारों ओर होने लगे। तीसरी चूंकि ईर्ष्यालु थी, अतः उसकी शरारतों व करतूतों के कारण से उसकी कक्षा में उपस्थिति, अटेंडेंस कम होने के कारण वह परीक्षा दे ही नहीं सकी। उसको उसी क्लास में रोक दिया गया। चौथी छात्र को कुशाग्र और मेधावी होने के कारण लोगों में महत्व मिलता था, जिसके कारण से थोड़ा अहंकार आने लगा, जिस कारण अपनी क्लास में पिछड़ गई और पहले स्थान की बजाय 5वें स्थान, 5th पोजीशन पर फिसल गई। इस कहानी से हमें यह अनुभव हुआ कि सभी के लिए प्रेरक तत्व बाहरी थे, पर वे प्रेरणा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि अभाव की अनुभूति कराते हैं। जिस छात्रा में अभाव की अनुभूति नहीं हुई, वह पहली लड़की किसी से प्रेरणा पा नहीं सकी और फेल हो गई। जिस दूसरी लड़की को अभाव की अनुभूति हुई, अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यदि अभाव की अनुभूति गहरी नहीं तो इच्छा में भी प्रबलता का अभाव होगा और प्रेरणा में भी कमजोर होगी। इस तरह की प्रेरणा विचारों के स्तर पर ही समाप्त हो जाएगी या दम तोड़ देगी। आपके सामने शीतल जल का घड़ा, गिलास, सब कुछ रखा है, पर जब आपको प्यास ही नहीं लगी हो तो क्या आप पानी पीना शुरू कर देंगे? ऐसा कदापि नहीं होता। अभाव व्याकुलता की सीमा तक ना पहुंचता हो तो इच्छा अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, पर सहज प्राप्त हो रही हो तो मनुष्य कम अभाव में भी उसे ग्रहण कर लेता है। जिसका पेट भर जाता है वह खाना बंद कर देता है, और अगर गुंजाइश नहीं रहती तो कोई एक बादाम की बर्फी भी परोसे तो मनुष्य अपनी इच्छा के बगैर खा नहीं सकता, वह अपना मुंह फेर लेता है। व्यवसाय में एक लक्ष्य पर संतुष्टि हो गई तो आप वहीं तक हैं, आप और आगे नहीं बढ़ेंगे।
जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके आप संतुष्ट हैं तो वही आपकी मंजिल है। आगे आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अभाव की अनुभूति नहीं कर रहे हैं। अभाव की अनुभूति नहीं तो इच्छा नहीं, कामना नहीं, और जब कामना ही नहीं तो उत्प्रेरणा कैसी होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली स्टोरी की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।